साथियों नमस्कार। बदलता भारत से इस समय हम पहलवान ग्राम सभा पहलवानपुर में पहुँचे हैं। यहाँ की अनुराधा नाम की बच्ची थी और कंधरापुर थाना अंतर्गत नैपुरा में उसकी शादी हुई थी। शादी हुए लगभग लोगों का कहना है कि लगभग 30-35 साल 10 साल हो गया था। उसको कोई बाल बच्चा औलाद वगैरह नहीं थे, जिसके कारण वह उससे चिंतित होकर के पहलवानपुर में एक पाखंडी सोखा के से अपना इलाज कराने लगी। और इसके दौरान उस बच्ची के साथ क्या घटना घटी आप देखते हैं। आप लोगों से इनके भाई से जानकारी लेते हैं। बाबू आपका नाम क्या पड़ता है? सुधीर यादव। कौन सी ग्राम सभा है? पहलवानपुर। और बहनी का क्या नाम था जिसके साथ घटना हुई? अनुराधा। कहाँ शादी हुई थी? नैपुरा, कंधरापुर थाना क्षेत्र, ताबरपुर थाना क्षेत्र में पड़ी थी। तो ताबरपुर थाना क्षेत्र में शादी हुई थी। तो यहाँ क्या उसको क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी? शादी होने के लिए शादी उसकी 2014 में शादी हुई थी जी। और तब तक उसके लड़के बच्चे नहीं हो रहे थे जी, जिसके कारण वो हमेशा डिस्टर्ब रहती थी जी। और जैसे हैं गांव की औरतें हुई और हाँ, घर परिवार में बोलते हैं ना, हाँ। ऐसा है बोली टिकोरी लोग या तमाम राय देते हैं, राय देते हैं, राय मशवरा। इसकी वजह से वो हमेशा इस बात को लेकर हमेशा डिस्टर्ब रहती थी। तो यह भी बोलते थे कि जैसे हमारी 2 बच्चे। हाँ जी जी जी। तो वो आई यहाँ तब आपके गांव में ही पाखंडी सोखा है? हाँ, यहाँ पर जैसे 2 साल से चल रहा था मामला जी। तो जैसे अब उसका इतना भीड़ भाड़ होती थी, इतना उसका बोलबाला प्रचार हो गया झाड़ फूक में हम लोग समझ नहीं पाए और पास ही में ऐसा। पाखंडी सोखा का क्या नाम है? चंदू राम। कौन सी ग्राम सभा उसकी है? हमारी ही ग्राम सभा ग्राम पहलवानीपुर में वह भी पड़ता है। हम लोग यादव हरजन है। अच्छा, तो उसके साथ में और कुछ लोग मिले वहाँ 10-15 उसके चेले हैं। जैसे कुछ गांव के ही हैं। अच्छा। और कुछ हमारे यहाँ कुंवार हैं, प्रजापति। क्या कुछ उनको वर्दी और ड्रेस भी बना रखा है क्या? कुछ लोग अपना काला वस्त्र पहन कर चलते हैं। अच्छा। और काला लुंगी और चाहे शर्ट हो या जो भी हो काला पहनते हैं। और कुछ लोग तो अपना जो साधारण कपड़ा होता है उसी। पाखंडी सोखा किस ड्रेस में रहता है? हमेशा वो जैसे हाथ में कड़ा, बोल में कड़ा, काला कपड़ा, बड़े बड़े बाल। हाँ। ऐसे लगभग कितना भीड़ लगती रही होगी उसके यहाँ? जैसे वहाँ पर रविवार और मंगलवार को वह देखता था तो सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 150-200 आदमी आना जाना शुरू लगा। तो कुछ चढ़ावा भी चढ़ता था उसके यहाँ? चढ़ावा नहीं, वही सामान अपना खरीदवाता था। धूप अगरबत्ती अवार जयफर वेफर पानी वानी फूक कर भी देता था। वहाँ कोई झंडा मूर्ति वगैरह भी रखा? मूर्ति तो वहाँ काली जी की मूर्ति है, सैयद मतलब जिंदा जल की है। और जो उसके परिवार में कोई बहन वहन मर गई। तो आखिर इस बच्ची के साथ अनुराधा के साथ क्या घटना हुई, कैसे बताओ? वो दिखाने जाती थी, दिखा कर चली जाती थी। जैसे हमको समय रहती थी तो हम जाते थे, छोड़ देते थे। और फिर फ़ोन पर बातें होती रहती थी बीच बीच में। 2 बार 3 बार हम खुद ही कॉल कर लेते थे। अगर हम अकेले हैं तो हम कॉल कर लेते थे, नहीं तो वह लोग कॉल करती थी कि आइए उठा ले जाइए। जैसे वहाँ रात हो जाती थी और सुबह में जाने का मैटर यह है कि वो बोलता था कि अगर तुम लोग पास ही के हो तो शाम को आओ। तो आदमी कम रहते हैं तो देख दिया जी। सुबह बुलाते थे, शाम तक समझ लीजिए रखे रहते थे। तो शाम तक यहाँ हमारी माता जी जाती थी, शाम तक आती थी। वहाँ ऐसे रहते थे। जैसे अगर 9-10 बजे पहुँच गई तो वहाँ 4 बज जाता था, 5 बज जाता था। तो और क्या कहना चाहेंगे इसे पाखंडी सोखा के साथ क्या होना चाहिए? अगर समाज में ऐसे पाखंडी सुखों को लिए दुकानें बंद कराई है। तो जो घटना हमारे साथ हुई है हो सकता है किसी और के साथ हो जाए इसी तंत्र मंत्र के चक्कर में। तो इस पर न्यायालय और सरकार से आप क्या मांग करना चाहिए? न्यायालय और सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारे साथ घटना हुई है उसकी कड़ी से कड़ी सजा उनको हो। और अन्यथा ऐसे तंत्र मंत्र वाले और कोई लोग हों तो उनकी दुकानें बंद किया जाए।
थैंक यू। अभी आगे देखते हैं अनुराधा बिटिया के पिताजी भी यहाँ हैं। भैया जी आपका नाम क्या पड़ता है? बलराम। कौन सी ग्राम सभा पड़ती है? पहलवानपुर। वो पाखंडी सोखा कहाँ का रहने वाला था? यही का रहना। क्या नाम पड़ता है? चंदू राम। आप चंदू राम, आप ही के ग्राम सभा से पढ़ते हैं। उनकी क्या स्टोरी है, क्या हुलिया, कुछ बताएंगे? स्टोरी है जो अवघड़ बन करके अपना वो तमाशा लगाया हुआ था और उसी के फेर में मैंने। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 24। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में। आपको बता दें जानकारी कि अभी हाल ही में आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के बताया एक बाधा है पहलवानपुर गांव में एक महिला की मौत हो गई। मौत कैसे हुई है बताया जाता है कि महिला एक ओझा तंत्र मंत्र के यहाँ गई थी। क्या पूरा मामला था, कैसे क्या हुआ था, उसकी मौत हो गई है। यहाँ पे उनके परिजन उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला था, कैसे यह पूरा घटना हुई है और अभी तक जो पुलिसिया कार्रवाई है वो क्या हुई है। चलिए डायरेक्टली इन्हीं से बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए सर। 6 तारीख का लास्ट उसका था जिनकी डेथ हुई। तो बिटिया अनुराधा सूरज बताइए। का पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम में क्या निकला? पता नहीं, आज पता चलेगा। अच्छा, आज पता चलेगा। लेकिन आप लोग को क्या शंका व्यक्त हुआ, किस तरीके से वो मारा है? अब लगता है कि वही गला वाला से ही, और वो जो पानी पिलाता है उसी के पानी क्या चीज़ का पिलाता हो? लैट्रिन का पानी पता था, गंदा पानी पिलाता था। अच्छा, हाँ, उसी के जबरदस्त। अब पेशाब वगैरह भी पिलाता है? शायद सुने हैं ऐसा काम पेशाब भी पिलाता है। लगता है कि 2-4 आदमी पकड़ के गए उसको गला के, और उसी में लगता है कि घेटी उटी कहीं पकड़ के दबी है, उसी में प्राण निकल गया। थैंक यू साथियों। हम चाहते हैं कि ऐसे दुकानदारों को दुकान को बंद कराया जाए जो कि पाखंडी सोखा है और ऐसे अंधविश्वास में रह करके न जाने कितना लोगों की जानें चली जाती हैं। और जो सोखा हैं या पूजा पाठ करते हैं और तरीके से अपने तरीके से लोग रहें, लोगों को और अन्य लोगों को अंधविश्वास में न डालें। इसके अगर जो अंधविश्वासी हैं अंधविश्वास में लोगों को डालने की कोशिश करते हैं, अपनी सोखैती करके दुकान चलाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ और दुकान चलाकर लोगों को धोखा देना चाहते हैं, ऐसे को लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। यही यहाँ के गार्जियन लोगों का मांग है। थैंक यू, नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अनुराधा के इलाज के लिए कुछ पैसा का भी मांग किया था? हो जाता है ऐसा तो हाँ, मांग किया था। कितना? यह हुआ कि मैंने ठीक हो जाएगी तो मैं दिया जाएगा। कितना पैसे का मांग किया था? 50 से ऊपर मांगा था। 50,000 से ऊपर। हाँ। कुछ एडवांस रूप में भी दिया गया था? एडवांस में मैंने 150-400 में मैंने डेली लग जाती थी। मैंने 200-500 रुपया डेली लग जाता था। लगभग कितना दिन से जाती थी बच्ची उनके यहाँ? बच्ची अभी तो आई थी, मैंने 1-1.5 महीना हमारे यहाँ आई थी। तो 1.5 महीना से डेली उनके यहाँ जाती मैंने थी? हाँ, उसी में मैंने आतवार मंगर के जाकर जाती थी। मतलब ऐसा क्या हुआ, कैसे क्या हो गया? लास्ट उसका अंतिम वही घटना घटित हो गया। कै तारीख को मरी है? 6 तारीख को शाम को। मैंने 6 कौन महीना? जुलाई। 6 जुलाई को शाम को उसकी मृत्यु हुई। थैंक यू। अरे पैसा तो हो जाए रोज पैसा देते रहना। कल गए नहीं जब परसों तो उस दिन तबीयत तन को खराब रहा, कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा का आप लेके गए अनुराधा जी के आप लेके गए उनके यहाँ, तो कोनो परेशानी उनके रहा ले समय बीमार उमार तरह या कोनो घबराहट या कुछ वैसा दिक्कत रहा का गैलू तो एकदम कोनो दिक्कत ना रहा? कुछ ना रहा भैया, अभी हम सब देखल है यहाँ से सब देखल है। अच्छा चाची, जब वहाँ बीमार हो गई, जब झोटवा बुखा के पटके लगना लो, तो वहाँ से उनकी हॉस्पिटल के लेके गए?
चेला चपड़ रहना ओकर भाई रहन चंद्र से। अच्छा हाँ वो चंदुआ का वही पर हम टेम्पुआ पर गए। अच्छा टेम्पो आप भी गए और आपके केहू रिश्तेदार केहू भाई केहू के होना रहल भैया सब कर चिड़ौरी करी हाथ गोड़ जोड़ी की तनी फोन कर दा हमरे घर में फोन कर दा हमारा रानी की हमारा के ना सुनल है डॉक्टरवा केन गईनी सिया रहा वो ना सुनल है। अब हम छपटी नमस्कार, इस समय हम बदलता भारत टीवी चैनल के माध्यम से हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां अनुराधा बिटिया का अंधविश्वास के रूप में हत्या की गई थी और यहां पर चंदू सोखा का जो तमाम 8 नंबर फैलाया गया था उस 8 नंबर को हम आपको दिखाना चाहेंगे। आइए साथियों मैं दिखाता हूं। अब यहां पर सर्वप्रथम हम आपको दिखाएंगे कि इतना विशाल माता काली मैया का कैमरा में इधर दिखाइए। मैया काली माता काली जी का इधर मूर्ति बनाया गया है। भोले जी शंकर जी का भी मंदिर बनाया गया है और नीचे देखिए छोटी छोटी मूर्तियां बनाई गई हैं और चंदू सोखा की बहन का देखिए खोपड़ी के बगल में कैमरा में थोड़ा सा नजदीक आइए फोटो रखी गई है जो कि चंदू सोखा अपने बहन को मार डाला। लोगों का कहना था कि मार डाला था अंधविश्वास में, आज उसी को मरी के रूप में पूज रहा है। शायद आप लोग देखते होंगे कि ये जो मुंडी रखी गई है खोपड़ी के बगल में एक फोटो रखा गया है, फोटो के बगल में और उसकी बहन का साथ फोटो रखा गया है जो जिसको मरी के नाम से जानते हैं। अभी हम चलते हैं भाई साहब जो बताएंगे। यहाँ घंटा घड़ियाल भी टांगा गया है। बोलिए, अंधविश्वास के पीछे देवी देवताओं को भी समझ लीजिए बदनाम किया जा रहा है। साथ ही देखिए इतना बम भोले जी जो है त्रिलोक के त्रिलोक के मालिक हैं, इनको भी मैहर देवी का स्थान बनाया गया है। इन देवी देवताओं का समझ वाकई में देखने को मिलता है। साथियों वाकई में आज आप लोग देख लेंगे कि पाप का घड़ा आज फूटा है, आज पाप का घड़ा फूटा है और वाकई में ये जो देवी देवता हैं जो आज कलयुग में पूजे जाते हैं ये लोग आज पाप का घड़ा फोड़े हैं। चंदू सोखा को दिखा करके आज उनको जेल की हौलाद में समझ लीजिए ढकेल दिए हैं। साथियों मैं तो कहता हूँ कोई पाप का ऐसा और न करे, कोई पाप न अंधविश्वास न फैलावे। साथियों देखिए बगल में माँ काली की मूर्ति है और उसकी बहन मरही की है। अब इनसे हम पूछते हैं भाई साहब से, कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए। आपका नाम क्या पड़ता है भैया? यादव। कौन सा गाँव है? पहलवानपुर। और थाना कौन सा पड़ता है? थाना कंदरापुर। यहाँ पर देख रहे हैं माँ काली का मंदिर है और उसके बाद उनकी बहन का फोटो है। मूर्ति है तो माँ बहन कैसे मरी है? कैसे शायद ये लोग अंधविश्वास से उसको कुछ लोग कह रहे थे अंधविश्वास से मारे। साथियों हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, इधर देखिए तमाम घड़ियाल टंगा हुआ है, तमाम हाथियाँ छापी हुई है। और किसका स्थान है ये तो लोग यहाँ के जानते होंगे। देखिए माँ काली का एक यहाँ भी मूर्ति लगाई गई है, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई गई हैं, आप लोगों को देखेंगे। साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए ऐसे अंधविश्वास पर आप लोग ध्यान न दें, आप हमेशा वैज्ञानिक और डॉक्टरों पर ध्यान दें। अंधविश्वास पर ध्यान ऐसे देते रहेंगे तो समझ लीजिए हमेशा आपको धोखा मिलते रहेगा। और ऐसे पाखंडी लोगों को, इन लोगों का समझ लीजिए यहाँ के गांव के लोगों का वो ध्यान है। भैया आप बताइए ऐसे पाखंडी लोगों को क्या करना चाहिए? उनको सजा दी जाए, उनको सजा दी जाए। हाँ बस। थैंक यू, नमस्कार।